आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो यानी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो भारतीय वन्यजीव का बोर्ड का जो गठन जो किया गया था, तो ये किया गया था 1972 में। कब किया गया था? तो 1972 में। लेकिन 1972 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, इसी को मिटा करके 1972 में किया गया था, क्योंकि ऑप्शन यही सब रहता है। यहाँ जो यानी 1954 था वही रहता है, लेकिन ये गलती दिया था, इसलिए हम थोड़ा सा इसको सुधार दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आयुर्वेदिक का जनक कौन है। तो आयुर्वेद का जो जनक जो माना गया है वह किसको? तो चरक जी को। ये चरक जी चरक जो थे, तो ये चरक यानी कुषाण राज्य था, उस राज्य के एक वेद, तो वेद थे, यानी जिसको हम लोग कहते हैं यानी चिकित्सक थे। तो वह आयुर्वेद के कुछ किताबों को भी लिखा था। ठीक है, तो वह उसको क्या चरक साहित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आयुर्वेद का जनक किसको मानेंगे? तो चरक को मानेंगे। किसको? चरक को मानेंगे। ठीक है, फिर इसी से क्वेश्चन यानी आपको पूछा जाता है चरक का संबंध किस देश से है, यानी आपको लगाना है किससे? तो भारत से। अब वह किस राजवंश राज्य के थे? तो यानी कुषाण राज्य के वह एक वैद्य जी थे, जिसने क्या अपने ही नाम से चरक साहित्य लिखा गया था, जिसमें बहुत ही सारे वृक्षों के पेड़ पौधे के, यानी जिसको कहते हैं आयुर्वेद से बहुत कुछ दवा बनाते थे। वह डॉक्टर थे, मान लीजिए क्या आयुर्वेद का डॉक्टर, ये कुषाण राज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल जो होता है ये एक टैक्सेस यानी पौधे के छिलके से, उससे यानी क्या ये टैक्सोल जो है रासायनिक है, और इसी से यानी क्या दवा बनाया जाता है। तो वह किसके लिए किया जाता है? तो ये कैंसर के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यानी वे ऊर्जा जो यानी क्या कभी खत्म होने वाले नहीं है, उसको जितना भी आपूर्ति कर सकते हैं, जितना भी आप प्रयोग कर सकते हैं कीजिए। तो ये सौर ऊर्जा सूर्य के पास जितने दिन तक रोशनी है उतने दिन तक वह ऊर्जा दे सकता है। लेकिन ये कोयला जो है ये क्या है? समापीय संसाधन ही है, तो इसको कहते हैं यानी अनवीकरणीय संसाधन, और इसको कहेंगे हम लोग नवीकरणीय संसाधन। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो ये है जाके हीराकुंड बांध। क्या? हीराकुंड बांध। ये कहाँ है? तो ओडिशा में है। कहाँ? ओडिशा में। और ओडिशा में जो है ये भारत का सबसे क्या है? लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितना? तो 25.5 और कहीं पर रहता है 25.8 किलोमीटर। ये 25.8। ठीक है, तो ये भारत का सबसे क्या है? बांध है। और इसको बनाने का खासियत क्या है, क्यों बनाया गया है? तो इससे बिजली उत्पादन की जाती है, और इससे यानी
बाढ़ रोकथाम के लिए भी, और यहाँ अगल बगल के क्षेत्र में क्या होते हैं, सिंचाई भी करवाते हैं, इसलिए इसको मनाया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये है जाके भागलपुर में। अब बरौनी क्या है, तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, यहाँ डिगबोई से जो लाए जाते हैं अशुद्ध तेल, यानी जिसको पेट्रोलियम कहते हैं, और उन्हीं को यानी फिर कहाँ, तो बरौनी बिहार के जिला है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, शोधित किया जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है। तो भूकंप के जो तरंग होते हैं ये 3 तरह के तरंग होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, और सबसे जो विनाशकारी तरंग होता है, भयानक होने वाला, ये है जाके एल तरंग। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बार बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन तो यानी बिहार के हर बच्चा जो 10th में पढ़ते हैं सब कोई जानते हैं। ठीक है, उससे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ये कोसी हो जाएगा। क्या, कोसी नदी। इसी को यानी हम लोग क्या कहते हैं, शोक नदी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हर साल क्या लाते हैं, बाढ़ लाते हैं, जिससे बहुत जन जीवन की क्या होते हैं, क्षति होती है, जिससे शोक नदी कहते हैं। ठीक है, इसी के कारण इसको क्या कहते हैं, शोक नदी कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ये नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। यानी बिहार में सबसे बड़ा जो भूकंप जो आया था वह कब, तो 1934 में आया था। 1934 में ही सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था, तो आंसर यहाँ हो जाएगा भूकंप 1934। कभी ये भी पूछा जाता है, यानी बिहार में भूकंप सबसे विनाशकारी कब आया था, तो एग्जैक्ट आपको आंसर याद कर लेना है। क्या, 1934, यानी 15 जनवरी लिख लीजिएगा, 15, ठीक है, जनवरी 1934। ठीक है, 15 जनवरी 1934 को ये बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं। ठीक है, महासागर यानी समुद्र में जो कंपन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ये सुनामी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो ये जानिए, भारत में 28 राज्य है, तो 28 राज्य में से एक राज्य जो है वो बहुत ही क्या है, छोटा है। तो वह कौन सा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए 2 तरह के यानी होते हैं, बड़े और छोटे 2 तरह के होते हैं, क्योंकि कोई क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े होते हैं तो कोई जनसंख्या की दृष्टि से बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो होगा तो वह हो जाएगा क्या, गोवा हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, छोटे। और बड़े अगर जानना चाहते हैं तो बड़े क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश है। तो कह रहा है यहाँ भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, यानी किस देश के लोग ज्यादा कमाते हैं।
यानी एक आदमी के पास जो सालों भर का जो कमाई जो होते हैं उन्हीं को यानी क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, एक एक आदमी का। नहीं तो ये समझ लीजिए एक राज्य है, एक राज्य में जितने रुपये है और उससे लोग जितना है उससे अगर भाग दीजिएगा तो जितना आय है यानी कमाई है वह प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। तो कह रहा है किस राज्य की, तो वह है गोवा की। क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। क्योंकि और यहाँ लोग को यानी इसका मुख्य जो कमाई जो होते हैं ज़्यादातर किससे, तो यहाँ बहुत लोग जाते हैं पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो तीसरा क्षेत्र क्या है, तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका क्या, कृषि, और दूसरा उद्योग भी होगा और विनिर्माण भी होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर इसके लिए क्या लगाना है, तो सेवा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी विश्व व्यापार जो होते हैं उसका मुख्यालय बैठ, उसमें बैठा जाता है, लोग विदेशी मंत्री आते हैं वहां पर बैठ करके बातें करते हैं, यानी किसके लिए, तो व्यापार के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो इसका मुख्यालय जो है तो कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा क्या, जेनेवा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है वह, हुगली क्या है, हुगली नदी है। तो हुगली नदी में ही यानी क्या, कलकत्ता बसी है। ठीक है, ये मान लीजिए नदी है, तो ये नदी जो है तो ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में, जो गंगा से, गंगा नदी से यानी क्या हुई है, अलग हुई है ये नदी। इसी नदी पर क्या है, हावड़ा ब्रिज जो है, कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज है, वही किस नदी पर है, तो यानी हुगली नदी पर। ये तो चला गया गंगा नदी, गंगा नदी कहाँ चले गए हैं, तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा नदी के नाम से जाने जाते हैं। और ये नदी जो है हुगली नदी है। तो कह रहा है यहाँ हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी किस, ये हुगली नदी है, इसके किस क्षेत्र में, यानी एक एक क्षेत्र नाम है। यहाँ तो हावड़ा है, यहाँ हावड़ा ब्रिज है, तो इसलिए इस क्षेत्र को यानी हावड़ा। ठीक है, कहीं पर है क्या, कोलकाता, क्या है, रिसरा, कोलकाता, रिसरा, कोलकाता रिसरा जो है यह क्या है, तो औद्योगिक प्रदेश है। क्योंकि ये कोलकाता जो हुगली नदी है, तो जिस क्षेत्र को क्या कहते हैं, रिसरा, क्या कहते हैं, रिसरा कहते हैं। इस क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग यानी बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। और यह कौन सा कंपनी ज़्यादातर है, तो ये जूट मिल ज़्यादातर है यहाँ। कौन सा मिल, तो जूट मिल ज़्यादातर है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा आज यही तक, फिर आगे देखिए।